आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग से कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ अपने बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि गाइज आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती हो रही है तो वो भी आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अब मेरा अभी आज सेकेंड दिन है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ कुछ मेरे में गलती हो रहा है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो गाइज मैं आप लोग से जैसे कि बताई थी कि हाँ मैं अपने बारे में बताऊँगी, तो मैं बता रही हूँ कि दिल थाम के बैठिए, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरा एक्चुअली मैं हूँ बिहार से, और बिहार में छपरा ज़िला से। मेरे ससुराल वाले भी बिहार से हैं, वो लोग भी छपरा ज़िला से ही हैं, लेकिन हाँ वो लोग मतलब आ गए हैं दूसरे जगह। नहीं होता है कि हाँ मेरे ससुर जी का वहाँ पे जॉब है, तो वो लोग बिहार में बहुत कम से कम टाइम रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ रहते हैं। मतलब अभी मैं जहाँ हूँ बताऊँगी जगह का नाम। पहले मैं अपना मायके का बता दूँ तो एक्चुअली मेरा कल मतलब शादी का 3 महीना हुआ था। मतलब मेरा तो हो जाता लमसम 5 महीना, लेकिन कुछ रीज़न से मेरा शादी दिसंबर में ही होने वाला था, लेकिन कुछ रीज़न से नहीं हुआ, तो फिर जाके डेट आगे बढ़ा तो फरवरी में हुआ। तो वो रीज़न ये था कि मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी बहुत मेरे से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं होता है, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। तो वही हुआ, भगवान के आगे हम लोग का नहीं चला, किसी इंसान का नहीं चला। तो मतलब मेरा शादी ठीक हुआ, सारी चीज़ ठीक था। मेरे मायके वाले भी खुश थे, मेरे ससुराल वाले भी खुश थे। दादाजी का अचानक शादी का सिर्फ 10 दिन ही बचा था, तब तक अचानक तबीयत खराब हुआ। रात को आप लोग जानते हैं कि मतलब बिहार में धान होता है दिसंबर महीना में, तो धान हुआ था मेरे घर भी। तो क्या हुआ कि दिने से बोल रहा था लोग कि हाँ धान को अब तो मशीन हो गया है ना, तो उसको दबाना पड़ता है। तो हो रहा था कि हाँ शादी है तो सब चीज़ मतलब जल्दी जल्दी कर लिया जाए। तो वही हुआ कि सुबह से बोल रहे थे पापा जी ट्रैक्टर वाले से कि हाँ बबुआ मेरा घर इतनी शादी बता दी है। तो वो लोग बिजी हो गया, ट्रैक्टर है कहीं बिजी हो गया था तो नहीं आया। तो फिर पापा जी राय हुआ घर में कि कभी भी आएगा तो उसको दबा के लिपटा देना होगा। तो फिर आया रात को लमसम हम लोग खाना वाना खा लिए थे 11 बजे रात को। तो पापा जी बोले कि ना करवाइए लेवे का, सही रही करवा लेवे का। तो फिर मेरे पापा जी और आदमी जन था, फिर भाई सब, तो मेरे 3 गो भाई है, तो 2 गो भाई यहाँ था, अभी 1 गो भाई नहीं आया था, वो दूसरे जगह रहता है। तो गया लोग वहाँ पे धान दवाने ट्रैक्टर से। गाइस हाथ दुखा जा रहा है, क्या करें, स्टैंड लेना होगा। 12 बज रहा था रात। फिर बाबा जी गए, तो फिर पापा जी बोलेगा कि हाँ रउआ जाई यहाँ से घरे सूती कि हमनी के कर लेम सब। फिर लिया के पापा जी घर पे रख दिए। पापा जी मतलब मेरे बाबा जी सो गए। फिर उनका नींद टूटा एक्चुअली 2 बजे के लमसम में तो नींद टूटा। फिर अभी तक हमारे बच्चा सब ना आए सब ऐसे करके फिर गए देखने। गाइस उस दिन हवा चल रहा था, ठंडा हवा, मतलब पूरा ठंडा हवा था। दिसंबर का महीना, अब आप लोग समझ सकते हैं। नहीं दिसंबर नहीं था, लास्ट नवंबर था।
तो हवा चल रहा था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे 10 मिनट खड़ा हो गए। तो पापा जी बोले कि फिर तू मतलब तो आ गई नहीं, हाँ कि यहाँ मतलब हमने के जी कर ले हम सब कि जाई रहुआ आराम करी। तो बोले कि अच्छा रुको थोड़ा 2 मिनट देख लेता नहीं, ओकरा बाद चल जाता नहीं। उतना ही में गाइस क्या बोले, हम तो वहाँ थे नहीं, हम तो देखे नहीं। मेरा भाई बोल रहा था अचानक से उनको खुरमी जैसा हुआ, खुरमी जैसा हुआ। फिर क्या हुआ कि खुरमी जैसा हुआ। फिर मेरा छोटा वाला भाई थोड़ा लंबा है तो पकड़ लिया ऐसे। तो फिर पापा जी भी दौड़ गए। फिर 2 नंबर वाला मेरा भाई वो भी दौड़ गया, पकड़ लिया लो। पकड़ के फिर उतना ही पे ट्रैक्टर को बंद करवा दिया लो। हाथ दुखा जा रहा है गाइज। उसके बाद घर पे लेकर आया लो। मेरे पास फ़ोन किया मेरे भाई की दीदी गेट खोल, बाबा जी के का तो नहीं हो गल बा। अब तो हम लोग सब भाई बहन बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अरे बहुत ज़्यादा लगाव था हम लोग का बाबा जी से। तो मैं मतलब एकदम हड़बड़ उठी। फिर मम्मी को बोली मम्मी उठा, बाबा जी के कान नहीं बोल रहा। हम लोग दोनों आदमी डर गए, बाहर निकल रहे तो पूरा बाबा जी को पकड़ के लाया जा रहा है। और उनको सुलाए लोग जल्दी जल्दी। हम लोग मतलब आग जलाए, फिर गरम तेल किए, फिर डॉक्टर को उतना रात को 2 बजे तो कोई डॉक्टर आएगा नहीं। एक होता है ना कि हाँ गांव में किसी डॉक्टर से, छोटा मोटा डॉक्टर से रहता है कि कुछ हो जाए तो फ़ोन करो तो आ जाएंगे। तो हम लोग के गांव में 2 डॉक्टर थे, तो हम लोग दोनों डॉक्टर के पास फ़ोन किए। तो एक जन आए, वो यंग थे तो आए तो देखते देखते बोल रहे हैं क्या कि नहीं ये तो बचने का उम्मीद नहीं है, कितना भी कि आप लोग जल्दी ईसुआपुर निकलिए। हम लोग के पास में ईसुआपुर है, वही एक ऑप्शन था। फिर गाड़ी वाला के पास फ़ोन हुआ, फिर गाड़ी वाला आया तो हम लोग लेके मतलब मेरे पापा जी मम्मी और चाचा लोग अगल बगल के, फिर मेरा भाई सब कोई लेकर गाड़ी से निकला। फिर वहाँ से एडमिट किया लोग तो उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो उनको मतलब इतना दिन से शुगर नहीं था, उस दिन इतना ज़्यादा शुगर अचानक, और सब कोई हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा शुगर कैसे हो गया। तो फिर उनको हाँ प्रेशर था 2 बार मन अटैक हो गया था, तीसरा अटैक था। तो इसलिए सब कोई डर गया था। फिर शुगर भी हो गया। अब क्या किया जाए, एडमिट तो किया गया था। यहाँ शादी का टेंशन, यहाँ कार्ड पूरा छपा गया है। मेरे ससुराल वाले यहाँ से चले गए थे गांव पे। अब तो ट्रीटमेंट हो रहा है। ये भी मन में हो रहा है कि हाँ क्या होगा, भगवान क्या करेंगे। सबको यही बोल रहा था कि हाँ सब अच्छा हो जाए। अच्छा फिर प्लान हुआ कि हाँ पटना ले जाया जाए। तो डॉक्टर बोले कि देखिए आप लोग पटना मतलब इस हालत में मत ले जाइए, देख लीजिए 24 घंटा देख लीजिए। तो हम लोग मतलब वहीं एडमिट किए। फिर लिखा कि ब्रेन हैमरेज हो गया है, तो उसको ले जाके CT स्कैन छपरा करवाया गया। वहाँ पे रिपोर्ट आया तो ब्रेन हैमरेज हो गया था। फिर वहीं पे हमारे घर का सारे लोग उदास हो गए, सारे रिलेटिव वाले आने लगे घर पे सारे। हमको तो गाइस हम क्या बोले, मेरा तो पूरा बुरा हालत हो गया था। इसलिए हो गया था कि मेरे बाबा जी का सपना था कि हाँ मतलब पति का शादी हो मेरे सामने। बहुत मतलब क्या बोले आप लोग से, धीरे धीरे सब शेयर करेंगे मेरे बारे में, क्या सोचते थे, कितने अच्छे थे। फिर मतलब सुबह हुआ तो सुबह प्लान होने लगा कि हाँ कहीं ले जाया जाए, पटना वटना ले जाया जाए, वहाँ पे भर्ती करके रखा जाए। अब फिर इधर शादी उदी का बात
आगे बढ़े। फिर मेरे पापा जी का मन नहीं मान रहा था, मेरी मम्मी का मन नहीं मान रहा था, मेरा मन नहीं मान रहा था। गाइस आप लोग समझ सकते हैं, मेरे बाबा जी हॉस्पिटल में रहते और मेरा शादी होता, कैसा लगता आप लोग बताइए। फिर मेरे ससुराल वाले से बोला गया, मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जैसे कि भैया, दोनों आदमी गए बाबा जी को देखे, वो लोग सपोर्ट किए, मेरे पापा जी को बोले कि ठीक बा कोई बात नहीं है, बोले लोग कि जो रवा का मुहे हो। तो फिर मेरे पापा जी को हिम्मत मिला, हाँ, कि मतलब ज़्यादा ये लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो फिर जैसे 2 बजता है, 2 डेढ़ बजता है, तब तक मेरे पापा जी को मतलब सब कोई, मामा लोग मेरे सब कोई था, तो ज़बरदस्ती भेजा कि हाँ जाई रहुआ तनी कुछ खाना वाना खा ली, थोड़ा फ्रेश होके घर से आ गई। पापा जी आए ही थे, आके जस्ट नहाए थे, नहा के थोड़ा सा इतना सा खाना हम लोग दिए थे, चाव खाए, खा लिए, खा के थोड़ा सा लेट गए, रात भर सोए नहीं थे तो थोड़ा सा लेटे तब तक फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। अब तो जो ना हम लोग को धक से लगा, क्या बोले। फिर सब कोई गया हॉस्पिटल, फिर उधर से लेकर आया लोग। इस बीच मेरा भाई गाड़ी पकड़ लिया था, उसी दिन उतर गया था मेरे छोटे वाले मामा गए थे लाने उसको। फिर उनसे भी बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन भाई से नहीं बताया गया था। तो आया घर पे आया, तब तक जैसे वो इधर आ रहा है, उसके 5-10 मिनट बाद मम्मी पापा लाश लेकर आ रहे हैं। अब तो मेरा रोना देखकर समझ गया कि कुछ ना कुछ हुआ है। फिर बात से पकड़ा, फिर आया लोग, तो मेरा तो हालत ख़राब था गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि हालत ख़राब था। फिर वो सीन याद आता है ना, इतना सब बुरा लगता है, क्या बोले, बहुत बुरा लगता है। मेरा मतलब होश ही हट जाता है, पूरा ही हट जाता है। फिर कार्यक्रम हुआ, वो सब ले गया लोग उनको जलाने उलाने। क्या हुआ कि शादी रुक गया, और शादी तो उस हालत में तो हो नहीं सकता था। बचा था 8-9 दिन बचा था, बट मेरे ससुराल वाले भी बोल दिए कि ठीक बाटे कि रउआ लोग जैसन कहे मुहे हुई। तो फिर मतलब रोक दिया गया एक सलाह करके। फिर मेरे ससुराल वाले ही डेट उट दिखाए थे, हम लोग नहीं दिखाए। फिर शादी फरवरी में डेट रखाया, उस टाइम नहीं हुआ, यही रीज़न था गाइस। लेकिन बहुत खतरनाक उस टाइम का सीन था, बाप रे, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो जो मेरे घर में हुआ, किसी के साथ ना हो। बहुत नहीं बोलकर बाय बाय, गुड बाय गाइस। प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम एकदम मस्त वीडियो लाएं।